नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर पीएम मोदी का फिर बड़ा हमला, कहा कर्नाटक में सरकार नहीं वसूली गैंग चला रही कांग्रेस। राहुल गांधी को भी पीएम मोदी ने जमकर घेरा। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कल भी जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछे सवाल, ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं दायर की याचिका। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को किया गया तलब, 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार अक्षय बम ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी में हुए शामिल। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का फिर दिखा खालिस्तानी प्रेम, ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, मुस्कुराते रहे ट्रूडो। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी का तूफानी प्रचार और कांग्रेस पर कड़े प्रहार की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बागलकोट पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक में वसूली गैंग चला रही है, पानी के लिए टैंकर माफिया वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में भी इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। कांग्रेस का काम सिर्फ देश लूटना है। राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा, अवकाश का आनंद लेने वाले भारत का विकास नहीं कर सकते। इसी के साथ पीएम ने कई मुद्दों का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार से कांग्रेस पार्टी क्यों घबरा गई है? देखिए, आज एक और कोर्ट से खबर आई, एक पीआईएल डाला गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए राजनीति में बैन कर देना चाहिए जी, है ना। कोर्ट ने डांट के भगाया। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो, चुनाव लड़िए। रैली का जवाब रैली, रोड शो का जवाब रोड शो, अटैक का जवाब काउंटर अटैक, दलील का जवाब दलील से। लेकिन यहां क्या हो रहा है, कुतर्क दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वो तो जिस जगह पे जाते हैं वहां की पूरी रिसर्च करके वो भाषण देने पहुंचते हैं। बहुत सही मुद्दा उठाया है उन्होंने। पानी की समस्या हो रही है कर्नाटक के अंदर, और एक तो अभी मसला उठा नहीं है, एक कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो मसला सॉल्व नहीं हुआ है, उसको लेकर के आंदोलन हो रहे थे। दोनों जगह इंडी गठबंधन की सरकार है, तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि जिससे लोग त्रस्त हैं कि किस तरह से वहाँ पे टैंकर माफिया जो है ऑपरेट कर रहा है पूरे कर्नाटक के अंदर। तो एक तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई खजाना खाली कर दिया। और ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असेंबली इलेक्शन में तमाम तरह के वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, वो पूरा ये लोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। और आपको याद होगा कि इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता ने ये बयान दे दिया था कि टैक्स हम लोग भरते हैं और सारे पैसे जो है नॉर्थ इंडिया में खर्च होता है, हमें देश से अलग हो जाना चाहिए। ये बात कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी मौका तो चूकने वाले हैं नहीं। तो प्रचार अच्छा चल रहा है। 1-2 मुद्दे ऐसे उठे हैं जिससे जेडीएस को परेशानी हो रही है, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में राइट ट्रैक पे है। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की। वहीं केजरीवाल के ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की गई क्योंकि गिरफ्तारी अवैध थी। लंबी बहस चली, उसके बाद सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। मतलब कल फिर केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज आखिर क्यों सुनवाई पूरी नहीं हो सकी? ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब से कहा गया था कि भाई आप अपने दलीलों को दें,
अभी ईडी की तरफ से दलील नहीं आई है और लगातार वो बोलते ही रह गए। जब थक हार गए जज साहब, जस्टिस खन्ना ने पूछा और कितना टाइम लेंगे आप, उन्होंने कहा भी 1 घंटा और, तो उन्होंने कहा कि बस आज के लिए इतना ही, कल। लेकिन 2 चीजें हुई इस आज की पूरे बहस में, हालांकि ईडी अपना जवाब देगी कल। जज साहब ने पूछ दिया कि भाई आपको बार बार नोटिस दिया जा रहा था, आप उसकी अवहेलना क्यों कर रहे थे। ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा नस है जिसके दबाते ही कराह उठते हैं ये जो केजरीवाल की लीगल टीम है। अब इसे डायरेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन सवाल दूसरा है कि आपने गिरफ्तारी को इलीगल बताया है और आपके पास कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है ईडी के खिलाफ कि क्यों ये गिरफ्तारी इलीगल है। आप बार बार समन्स का जो है आप अवहेलना करते रहेंगे तो ईडी क्या करेगी, गिरफ्तारी करेगी, उनके पास तो कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है उसके प्रोसीजर में क्या कोई लैप्स है, तब तो ये इलीगल कहलाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी साहब वही बातें कह रहे हैं कि ये 4 गवाह, उसके गवाह के बयान के ऊपर ये सारी चीजें की गई है। खैर, वो अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन अगर दलील अगर वही है जो दिल्ली हाईकोर्ट में दिया गया था तो फैसला वही होगा जो दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले की। सोशल मीडिया पर वायरल अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। पुलिस ने आज रेवंत रेड्डी को एक नोटिस जारी करते हुए उनसे 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा। फोन के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक रेवंत रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी। तो वहीं इस मामले में गुवाहाटी से रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी आज गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, मामला बहुत ही जटिल है और कांग्रेस पार्टी की वैचारिक दृढ़ता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत सारे यूट्यूबर देखिए तरह तरह की कहानी, तरह तरह की चीजें फैलाते हैं, लेकिन इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा यूं क्रॉस कर लिया कि रिजर्वेशन के ऊपर अमित शाह जी के बयान को ही इन लोगों ने एडिट करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जो बात अमित शाह ने कही नहीं वो बात प्रचारित कर रहे थे ये लोग। तो मामला गृह मंत्री का है। आप ये मत समझिए कि आपने किसी नेता के बारे में कुछ कह दिया तो वो उतना संगीन नहीं होता। गृह मंत्री के बयान को आप कट शॉर्ट करके उसको एडिट करके पेश करेंगे तो ये तो जघन्य अपराध है। तो जांच जब शुरू हुई तो ये पता लगाने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां जहां वो वीडियो गया उससे ये पूछा जा रहा है कि इसको सबसे पहले किसने अपलोड किया। वो तमाम लोग भी उसके घेरे में आएंगे, नए कानून के घेरे में आएंगे जिन लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया। इसी के तहत गुवाहाटी में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहीं से वो एडिट करके डाला गया, उसके बाद ये फैला है। तो ये कांग्रेसी समर्थक इस तरह का जघन्य अपराध कर रहे थे। उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री का भी नाम आ गया। तो उनको 1 तारीख को बुलाया गया है। ये पूछा जाएगा कि भाई पैसे देकर क्या आप ये एडिट करवाते हो, कहीं कोई आपने इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है या फिर इलेक्शन के लिए आपने अफवाह फैलाने के लिए किसी को हायर किया है। ये सारी जानकारी 1-2 दिन में वो दुनिया के सामने आ जाएगी। जी, अब बात चुनाव के बीच कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका दावा भी किया। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर कर हलचल पैदा कर दी है। अक्षय बम ने तो बम ही फोड़ दिया। बिल्कुल, वो भी बिना आवाज के बम, जिसको कहते हैं घातक बम। इस घटना से क्या हो रहा है? इस घटना से कांग्रेस पार्टी एक मजाक बन गई है। कैसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो जो बीच में मैदान छोड़ के भाग जाता है? आपके पास उस तरह से सूरत में क्या हुआ,
भाई आप पार्टी कैसे चला रहे हो? नेशनल पार्टी हो, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो भी आपको पता नहीं है, उसमें भी आप गड़बड़ कर देते हो। अब ये जो इंदौर में हुआ वो बड़ा शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि आपने तो नाम की घोषणा कर दी। भाई नाम की घोषणा कर दी तो कम से कम आप ठोक बजा करके ये तो तय कर लिए होते कि भाई इसका ईमान नहीं डोलेगा। आप तो वैसे ऑपरेशन लोटस कहते हो, लेकिन अब आपका उम्मीदवार, आपने उसको टिकट दिया, उसको पता नहीं क्या बताया गया, क्या बोला गया, बीजेपी ने क्या समझाया, तो उसको ये लगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार होने से कहीं बेहतर है बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाना। ये मैसेज है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के एमपी के उम्मीदवार से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उसने जो है विड्रॉ किया। कोई प्रेशर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो आप देखिए, ऐसा नहीं कि कोई पीछे से उसको रिवॉल्वर हटाए हुए था। गांधी परिवार की साख खत्म हो रही है, राहुल गांधी की साख खत्म हो रही है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चरमरा गया है। ये इस घटना का मुख्य सार है। जी, आज की आखिरी खबर में बात कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम की। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार खालिस्तान के समर्थन में ये नारेबाजी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में हुई है। दरअसल कनाडा के टोरंटो में खालसा दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग इकट्ठित हुए। इस कार्यक्रम में जस्टिन ट्रूडो ने उनको संबोधित किया और खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन किया। ट्रूडो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम मौजूद हैं। उन्होंने सिख समुदाय को आश्वस्त किया कि कनाडा विविधता के कारण ही मजबूत है। जिस दौरान ट्रूडो संबोधन दे रहे थे उस समय भीड़ से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए, जिस पर ट्रूडो मुस्कुराते नजर आए। ये तो साफ साफ खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ट्रूडो जो है वो कनाडा के लिए एक एम्बेरसमेंट है। वहाँ की जनता भी समझ रही है कि ये कनाडा का पप्पू है। ये व्यक्ति, इसने जिस तरीके से न सिर्फ हिंदुस्तान, बाकी देशों के साथ भी रिश्ते खराब किए हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई पैरेलल नहीं है। आप कब तक ये कहोगे कि हम विविधताओं का देश हैं, कनाडा की ये मजबूती है, तो भाई टेररिस्ट पालोगे? विविधताओं का मतलब क्या? टेररिस्ट पालोगे? एक और ये हिपोक्रेसी का ये नतीजा है कि जब वहाँ ट्रक वालों ने किया था धरना प्रदर्शन, क्योंकि इन लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको बाहर से आप समर्थन देते हो, उस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़े नज़र आते हो, उनकी रैलियों में जाते हो, बाकायदा मीडिया से उनके लिए प्रपंच करवाते हो। ये बीमारी आपको भी पड़ेगी। अभी 1 महीने पहले अमेरिका जो पन्नू को पाल करके रखा हुआ है, क्या हो रहा है आज वहाँ हर यूनिवर्सिटी के अंदर? फिलिस्तीन को लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट सडनली अमेरिका की डेमोक्रेसी के खिलाफ होता नजर आ रहा है। अब वहाँ पे आप कड़ाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। और हिंदुस्तान के अंदर में कड़ाई किसी के ऊपर होती है तो आपको ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अधिकार, ये बातें समझ में आती है। तो दिक्कत क्या है कि अगर लीडर, उसकी विचारधारा, उसकी सोच बूझ अगर क्लियर नहीं हो तो आज कुछ और, कल कुछ और। ये जो वीडियो आया है जस्टिन ट्रूडो का, आतंकियों, खालिस्तानियों, सेसेशनिस्ट लोगों के साथ मुस्कुराते हुए, भारत को टुकड़ा बनाने वाले, ये खालिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले, ये उनको उनके जीवन भर उनको टॉर्मेंट करता रहेगा। बहुत ही बुरा ट्रूडो अपनी लेगेसी के साथ कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।